गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं 9th क्लास की हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, मैं आज तुम लोगों को रहीम जो तीसरा पाठ है रहीम जी की दोहा। बच्चों, मैं पहले रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। तो रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना उपाधि इनको अकबर ने प्रदान की थी। इनके पिता बैरम खां हुमायूं के सेनापति थे। वे बचपन में अकबर के संरक्षक भी थे। अकबर ने बैरम खां से रुष्ट होकर उन्हें हज करने के लिए भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु मुबारक खां उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने 6 वर्ष के बालक के रहीम तथा उनकी माता को अपने पास बुला लिया। रहीम का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा अकबर के द्वारा हुई। रहीम अत्यंत प्रभावशाली थे। इन्होंने अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर ने इनकी योग्यता देखकर इनको अपने दरबार के नवरत्नों के स्थान दिया तथा अपना प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया। अकबर ने जहांगीर की दीक्षा का दायित्व भी रहीम को सौंप दिया। रहीम उदार तथा दयालु थे। वे अत्यंत दानी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हिंदू धर्म तथा शास्त्रों का उनको ज्ञान था। मनुष्य की गुण तथा योग्यता को परखने में वे अत्यंत कुशल थे। उनको जीवन के सुख दुख का अनुभव था। रहीम में घमंड नहीं था। उनके निम्नलिखित दोहे से उनकी विनम्रता प्रकट होती थी। रहीम की दानशीलता अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गंग कवि के छप्पर पर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको 36 लाख रुपए दिए थे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली तथा इनको चित्रकूट में बंदी बना लिया था। उस अवस्था में एक ब्राह्मण ने रहीम से अपनी पुत्री का विवाह के लिए धन की याचना की। रहीम की विवाह के लिए उन्होंने धन की याचना की। रहीम ने उसे निम्नलिखित दोहा रीवा नरेश के पास भेजा था। रीवा नरेश ने उनको दोहा पढ़कर उस ब्राह्मण को सहायता की। रहीम तुलसीदास के मित्र थे। बंदी जीवन से मुक्त होने पर भी रहीम को घोर आर्थिक संकट सहना पड़ा। इस दशा में अपने दानी स्वभाव के अनुसार याचकों को कुछ न दे पा सके। रहीम अत्यंत व्यतीत होते थे। उनकी मनोदशा निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। अब रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छाड़ दो, वे रहीम अब नाही। रहीम जी कह रहे हैं कि अब रहीम तो दर दर फिरते हैं, घूमते हैं और मांग कर खाते हैं। यारो यारी छाड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपना यार दो, सब कुछ छोड़ दो, वे रहीम अब नहीं, वैसा रहीम नहीं है। कहते हैं कि रहीम
दर दर फिरते हैं, घूमते हैं, मांग कर खाते हैं, यारो यारी छोड़ दें, सब दोस्त यारी को छोड़ दें, वैसा रहीम नहीं है। रहीम का अंतिम समय घोर संकटों में व्यतीत हुआ। रहीम जी की मृत्यु 1627 ईस्वी में हिंदी के इस महान कवि का देहांत हो गया। अब है भाषा शैली। तो पहले मैं तुम लोग बताऊंगी साहित्यिक सेवाएं। रहीम ने ब्रज भाषा तथा अवधी में काव्य रचना की है। उनको नीति संबंधी दोहों में गंभीर अनुभव को झलक मिलती है। हिंदी के अतिरिक्त अब उन्होंने फारसी भाषा में भी लिखा है। रहीम ने मौलिक के साथ अनुवाद भी सफलता पूर्वक की है। अब है कला पक्ष, जिसमें है काव्य सौंदर्य। तो कला पक्ष में पहला है भाषा। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान थे। इन्होंने अपने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। रहीम भाषा शुद्ध, सरल तथा प्रवाह पूर्ण है। अब है छंद शैली। दूसरा है छंद शैली। रहीम ने मुक्तक शैली के काव्य रचना की है। रहीम ने दोहा, सोरठा, बरहवे, कविता, समया आदि पदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अलंकार है। रहीम की कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है, जिसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब है भाव पक्ष। भाव पक्ष जो है नीति के दोहे। भाव पक्ष में पहला है नीति के दोहे। रहीम ने नीति संबंधी दोहे अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके नीति के दोहे लोगों की जिह्वा पर रहते थे। इनके दोहों की नीति कोसी नीरस नीति नहीं है। इसमें कवि के जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों की छाप है। दूसरा है भक्ति एवं श्रृंगार। नीति के अतिरिक्त भक्ति की एवं श्रृंगार संबंधी रचनाएं भी अत्यंत लोकप्रिय है। रहीम ने कृष्ण भक्ति की रचनाएं भी की है। भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने चित्र जैसा अंकित कर दिया है। अब है रस। रहीम की कविता में श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। इनके रसों में आदि रसों का भी परिणाम हुआ है। रचनाएं रहीम सप्तही, मदनाष्टक, सोरठा, श्रृंगार सोरठा, बरहवा, नायिका, भेद वर्णन, रास पंचाध्यायी और नरक शोभा इनकी आदि रचनाएं हैं। तो बच्चों, मैं तुम लोगों को रहीम जी की जीवन परिचय के बारे में बता दी। अब अगले वीडियो में मैं इनकी दोहा बताऊंगी।